आपका एक बार फिर से स्वागत है मंडी.com में और अब वक्त हो गया हमारी खास पेशकश खेती के सिकंदर का। छिंदवाड़ा जिला मुख्यालय से सटे गुरैया गांव में उदय फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी फसल की बुआई से लेकर उसके तैयार होने और बाजार में सही भाव दिलाने तक के कार्य में खास भूमिका अदा कर रहा है। आज हम मंडी.com की रिपोर्ट में इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। आज के वक्त में देश के कोने कोने में बसे किसानों का सच्चा हितैषी किसान उत्पादक संगठन है। किसानों को कम वक्त में गुणवत्ता वाली खेती बाड़ी से लेकर बाजार में सही कीमत दिलाने में मार्गदर्शक का काम कर रहा है। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना के तहत ये एफपीओ किसानों की ताकत बने हुए हैं और उन्हें तरक्की के रास्ते पर लेकर चल रहे हैं। ये एफपीओ छोटे किसानों को बड़ी ताकत देने वाले हैं। ये छोटे किसानों को मार्केट में बड़ी फोर्स बनाने के माध्यम है। बीज से लेकर बाजार तक हर व्यवस्था को छोटा किसान कैसे अपने पक्ष में खड़ा कर सकता है, कैसे बाजार की ताकत को चुनौती दे सकता है, ये उसका अभियान है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एफपीओ के माध्यम से छोटे छोटे किसानों को सशक्त बनाने का जो सपना देखा था, उसे छिंदवाड़ा जिले में गुरैया का ये एफपीओ साकार करने में जुटा है। यहाँ के कुछ किसानों ने जब महसूस किया कि किसानों को एक ऐसे प्लेटफॉर्म की जरूरत है जिससे उन्हें खेती बाड़ी में सहूलियत हो, तो इसके गठन का विचार आया। शुरुआत में महज 300 सदस्य थे, जो आज बढ़कर 1550 हो गए हैं। 2015 में दिसंबर में हमारा एफपीओ का गठन हुआ और इसमें जो शेयर थे, हमारे शेयर सदस्य, उनका हमने दिसंबर से मार्च 2016 तक 300 सदस्य शेयर होल्डर हमारे एकत्र हुए और प्रत्येक शेयर मेंबर जो थे उनसे 200 रुपए की राशि एकत्र की गई। बात उन दिनों की है जब एफपीओ का गठन नहीं हुआ था। उस दौर में यहाँ के किसानों को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। खाद, बीज, कीटनाशक से लेकर अपनी फसल पर सही दाम के लिए उन्हें कदम कदम पर संघर्ष करना पड़ता था। लेकिन साल 2015 में जब इस एफपीओ का गठन किया गया, तब से हालात बदलते चले गए। यहाँ पर किसानों को दिक्कत थी, जैसा बीज जब हम खरीदने जाते थे तो हमको मन के हिसाब से बीज नहीं मिलता था। हम जो बीज चाहते थे वो नहीं मिल पाता था और एफपीओ के माध्यम से वो बीज हमको मिल जाता है। और बिचौलिया जो थे बीच में अपने रेट में देते थे, उससे हम लोगों को नुकसान उठाना पड़ता था। और एफपीओ के माध्यम से वो ही बीज हमको कम रेट में मिल जाता है। जैसा दवाई भी हमको अच्छी कंपनी से मिल जाती है, एफपीओ व्यवस्था बनवाता है। और जैसा कि अपना खाद की भी समस्याएं थी, खाद भी जितना चाहते थे उतनी नहीं मिल पाती थी, तो एफपीओ के माध्यम से खाद की व्यवस्था भी बन जाती है। तो इस प्रकार से हम लोगों को एफपीओ के साथ व्यवस्थाएं अच्छी है। जिस समय इस एफपीओ का गठन हुआ, उस समय देश में एफपीओ का प्रचलन आज के मुकाबले कम था। शुरुआत में एफपीओ का काम पूरे जोश के साथ शुरू किया गया, लेकिन जब कोविड काल आया तब इसकी असली परीक्षा शुरू हुई। उस दौरान जब लोग घरों से बाहर निकलने में भी डर रहे थे, तब भी ये एफपीओ चुनौतियों का सामना करते हुए मजबूती से कदम बढ़ा रहा था। एफपीओ के कई चुनौतियां रही है, तो इसमें हमें सबसे ज़्यादा समस्या कोरोना काल में रही, जिसमें हमारे सदस्यों को भी बहुत समस्याएं रही, जिनमें हमने उनके साथ खाद बीज को इस विषम परिस्थिति में उपलब्ध कराया। इस एफपीओ ने अपनी राह में आने वाली हर चुनौती का सामना किया और अपने काम का विस्तार करने में जुटा रहा। एफपीओ को शुरू में ही पता चल गया था कि अच्छी क्वालिटी के खाद, बीज और कीटनाशक सही कीमत पर किसानों तक पहुंचाना बेहद जरूरी है। इनपुट शॉप का टर्नओवर साल 2023-24 में जहां 60 लाख था,
वो साल 2024-25 में बढ़कर 1,83,00,000 पहुंच गया। ये गठन होने के बाद जब हमको कुछ समस्याएं दिखनी चालू हुई कि हमको एफपीओ को लाइसेंस लेना चाहिए था, सीड का, बीज का, खाद का, दवाइयों का, तब हम लोग ये किसानों को इन चीज़ों को उपलब्ध करा दे। तो फिर हमने ये लाइसेंस सारे विभाग के माध्यम से लिया और ये 3 लाइसेंस हमारे खाद, बीज और दवाइयों के हमने 2016 में प्राप्त किया था। वक्त के साथ साथ ये एफपीओ जहां अपने कार्य क्षेत्र का विस्तार करने में सफल रहा, वहीं उसके अच्छे कार्यों की वजह से इलाके के किसानों का भरोसा भी मजबूत होता चला गया। अब गुरैया गांव के साथ साथ दूसरे गांवों के किसानों को अपनी फसल पर सही भाव मिलने लगा। साथ ही फसल को बेचने की टेंशन भी खत्म हो गई। पहले किसान लोग मंडी में माल बेचते थे और कुछ व्यापारियों को बेच देते थे, परंतु उनको उतना लाभ नहीं मिलता था और समय भी ज़्यादा लगता था, एक एक दिन का वो करना पड़ता था। जब से हमारा एफपीओ जब बना है, हम किसानों के पास गए, उनका उचित गुणवत्ता वाला माल किस्म का देखकर उनसे खरीदी किया, तो उसमें उनको 50 से 100 रुपये प्रति क्विंटल भी अच्छा मतलब मुनाफा हुआ और उनका भाड़ा जो ट्रैक्टर में ले जाते थे वो भी बचा, बोरियां बची और उनका विशेषकर जो समय था उतना समय भी उनका बचा और एफपीओ के माध्यम से उनको किसानों को भी फ़ायदा हुआ और किसानों के माध्यम से हम एफपीओ को भी बेनिफिट मिला। बेहतर गुणवत्ता वाली फसल के लिए सही गुणवत्ता के बीज सबसे जरूरी है। इस बात को यहाँ के किसानों के साथ साथ इस एफपीओ ने भी समझा और सीड प्रोग्राम पर काम किया। इस कार्यक्रम का मकसद फसल की उपज बढ़ाना, रोग और कीटों से नुकसान कम करना है। इस कार्यक्रम का फायदा यहाँ के किसानों को मिला। उन्हें इसके तहत अच्छी गुणवत्ता के बीज बाजार से कम कीमत पर मिलने लगे। साथ ही सीड प्रोग्राम से जुड़े किसानों को अतिरिक्त आमदनी भी होने लगी। अदर कंपनी का सीड खरीदते थे जिसमें हमें उसकी अधिक राशि लगती थी, तो हमें जब जानकारी इसकी प्राप्त हुई कि सीड प्रोडक्शन एफपीओ ले सकता है, तो हमने 2021 में सीड प्रोडक्शन का काम चालू करा। तो इसमें हमने किसानों को रजिस्टर्ड करके उनसे ब्रीडर सीड लगवाया। ब्रीडर सीड लगवाने के बाद उनसे हमने एक फाउंडेशन सीड बनवाया और किसानों को हमने लगभग जो है 300 किसानों के बीच में ये सीड लगवाया जा रहा है और उसका जो प्रोडक्शन आता है वो हमारे जो शेयर हैं उनमें ही इसको उपलब्ध करा दिया जाता है, जिससे उनको जो अन्य कंपनियों के सीड है वो ना खरीदे और वो अपने ही सीड को लगा सके। इस एफपीओ का जोर गुणवत्ता वाले बीज के साथ साथ ब्रांडेड कंपनियों की खाद मुहैया करवाने पर भी है। ऐसा इसलिए कि बाजार में नकली खाद बीज भी मौजूद हैं, जिसके इस्तेमाल से किसानों को नुकसान उठाना पड़ता है। यही वजह है कि ये एफपीओ किसानों को जागरूक करने का भी काम कर रहा है। इसके अच्छे परिणाम भी दिखाई दे रहे हैं। किसान जो माल दुकान से खरीदता था उसमें उनको काफ़ी घाटा होता था, ज़्यादा रेट में मिलता था और दुकान से जो माल आता था वो डुप्लीकेट भी निकल जाता था। उससे उनकी पैदावार बहुत कम होती थी, कई बीज नकलियाँ भी मिलते थे। परंतु जब से एफपीओ बना है, एफपीओ हमारे माध्यम से उनको कम रेट में भी माल सप्लाई करते हैं और पैदावार भी बहुत ज़्यादा होती है उससे और उचित मिलता है। ऐसी दवाइयाँ भी कंपनी की देते हैं जिससे खरपत नाशक भी अच्छे से नष्ट हो जाता है और पैदावार ज़्यादा होती है। असली और गुणवत्ता वाले खाद बीज से लेकर सिर्फ एफपीओ ही अलर्ट नहीं है, बल्कि केंद्र सरकार भी जागरूक है। इसके लिए सरकार किसानों को सोशल मीडिया के जरिए लगातार जागरूक करने का काम कर रही है और दोषी कंपनियों पर नजर भी रख रही है। स्पूरियस मतलब घटिया सीड्स कई बार किसान के पास पहुंच जाते हैं। ऐसी कंपनियों को चिन्हित करके कैसे बाहर करें। तीसरा,
किसान बीज कहां से ले रहा है वो ट्रेस हो जाए, ताकि अगर कहीं से गड़बड़ बीज आया है तो ये पता चल जाए कि गड़बड़ कहां है। फसल की बुआई के बाद इस एफपीओ का सबसे अधिक जोर फसल का सही भाव पाने पर है। इसमें सबसे अहम कड़ी मार्केट लिंकेज है। यही वजह है कि एफपीओ उन तौर तरीकों को सीखने पर ज्यादा जोर दे रहा है जिनसे बाजार के अलग अलग प्लेटफॉर्म का बेहतर तरीके से फायदा उठाया जा सके। इसके लिए मार्केट के एक्सपर्ट की मदद ली जाती है, जिसका फायदा मिल रहा है। एफपीओ की हम कई तरीके की ट्रेनिंग करवाते हैं इसमें, जिसमें सबसे पहली होती है उनके बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के लिए कि वो ठीक तरीके से अपने बुक ऑफ रिकॉर्ड्स बना पाएँ। दूसरा रहता है कि उनको मार्केट लिंकेज के लिए हम लोग ट्रेनिंग करवाते हैं कि कौन कौन से बाज़ार उपलब्ध हैं उनके पास, कौन कौन सी सुविधाएं और हम और दे सकते हैं किसानों को एफपीओ के माध्यम से। एक चीज़ देखा जाता है कि किसान को हम लोग मार्केट से ज़्यादा रेट दिलवा पाएँ, तो इस तरीके की कंपनियों के साथ हम एफपीओ का टाई अप करवाते हैं। तीसरा रहता है कि उनके बिजनेस प्लान हम लोग कुछ इस तरीके से बनवा कर दे सकें कि जो बैंक प्रपोजल के लिए काफ़ी अच्छे बने रहें, ताकि उनको एक अच्छे से लोन मिल सके, स्कीम के माध्यम से वो लोग अप्लाई कर सके। एफपीओ के सीईओ बता रहे हैं कि मार्केट लिंकेज से एफपीओ को और उसके जरिए किसानों को किस तरह फायदा हुआ। मार्केट लिंकेज के काम की पूरी प्रक्रिया क्या है? हम लोग किसानों के साथ काम कर रहे हैं, तो कुछ संस्थाएं हमारे साथ मार्केट लिंकेज का काम करती है, तो वो हमें मार्केट लिंकेज के बारे में बतलाती है। तो हम लोग उनके साथ पहले उसका एग्रीमेंट करते हैं, और एग्रीमेंट करने के बाद एक क्वांटिटी आ जाती है कि हमको इतनी संस्था को या इस बायर को इतना माल देना है। तो उनके साथ हम लोग कांटेक्ट करके फार्मरों से एक इंडेंट बना लेते हैं, जिसके माध्यम से हमारे पास एक आंकड़ा आ जाता है। उसके अनुसार हम जो संबंधित संस्था से जो एग्रीमेंट हुआ है उनको वो मार्केट लिंकेज के अनुसार जो मार्केट से है उससे हम 100 से 50 रुपये जो अतिरिक्त होता है उतना उपलब्ध कराने की हम लोग शेयर मेंबरों को कोशिश करते हैं। ये एफपीओ फसल पर बेहतर भाव पाने के लिए कमोडिटी एक्सचेंज पर भी काम कर रहा है। इस प्लेटफॉर्म पर काम करने से उन्हें फसल की बेहतर क्वालिटी का अच्छा भाव पाने के बारे में पता चला। साथ ही कमोडिटी एक्सचेंज की ओर से कई फायदे भी मिले। इस एफपीओ ने साल 2024-25 में मक्का में 600 क्विंटल का कारोबार किया, जिसमें 40,000 रुपये का फायदा मिला। बहुत सारे हमारे जो जागरूक किसान थे जो अच्छी क्वालिटी का बीज उत्पादन कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में हमने एक्सचेंज के साथ काम करा, और एक्सचेंज में क्या हुआ कि हमें बहुत सारी सुविधाएं मिली कि किसानों को उनके गुणवत्ता के अनुसार उनका माल लिया जाता था, जिसमें क्या होता था हमको बारदाने का पैसा, ट्रांसपोर्टिंग का पैसा और लेबर चार्ज, कनी बैग, ये सारी चीज़ अलग से मिल जाती थी, जिससे क्या होता था किसानों को उसका मार्केट से 100 से 125 रुपये तक का जो उनको ज़्यादा फ़ायदा हो रहा था। तो इस प्रकार से एक हमने मार्केट लिंकेज जो है एक्सचेंज के माध्यम से भी किसानों के साथ किया है। सही रणनीति और दूरगामी फैसलों से न सिर्फ एफपीओ को फायदा हो रहा है, बल्कि इससे जुड़े किसान भी लाभान्वित हो रहे हैं। इस बात का सबूत कंपनी का साल दर साल बढ़ता हुआ टर्नओवर है। हमारे एफपीओ उदय फार्मर का टर्नओवर विगत 4 वर्षों का हमारा पूरा ओवरऑल देखा जाए तो 2021-22 में हमारे पास 1,20,00,000 रुपए था। 22-23 में हमारे पास एफपीओ का 2,20,000 था, और 23-24 में जो हमारे पास एफपीओ का है 2,60,00,000 का टर्नओवर हुआ, और 24 और 25 का जो टर्नओवर हमारा अभी रहा है तो 6,10,00,000 रुपए के रहा है। छिंदवाड़ा के इस इलाके में सब्जियों की अच्छी पैदावार होती है, जिसमें आलू, गोभी, टमाटर आदि है। इसके साथ ही गेहूं, चना, मक्का, सोयाबीन, ज्वार आदि फसलें भी होती हैं। इन सब के बीच ये एफपीओ जिस तरह काम कर रहा है वो न सिर्फ सराहनीय है, बल्कि दूसरे किसान उत्पादक संगठनों के लिए प्रेरणा का स्रोत भी है। मंडी.com के लिए मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा से अनिल वत्स के साथ अनुपम आलोक।
मंडी.com में आज बस इतना ही। अगले सप्ताह मैं फिर आऊंगी किसानों को प्रेरणा देने वाली सफलता की कहानी और दूसरी जरूरी खबरें लेकर। तब तक के लिए आप जुड़े रहिए दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार। आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं और अपनी राय दे सकते हैं। साथ ही आप ईमेल के जरिए भी हमें अपनी राय दे सकते हैं। हमारा ईमेल पता है ncdexmandi@gmail.com।